सभी देख रहे हैं कि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और इस त्योहार के सीजन में हम आपको लेकर आए हैं आम्रपाली सर्किल पर। जो जिक्र कर रहे हैं हम कि धनतेरस पर इस बार अगर चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्या पता आप लोग अवॉइड कर दें। चांदी खरीदें? चांदी नहीं खरीदेंगे। क्यों? अपना यही सामान बेचेंगे, चांदी बार वाले बेचेंगे। अच्छा, चांदी बाहर वाले बेचेंगे? अगर बाहर वालों ने कहा कि चांदी 1,10,000 में कौन चांदी लेगा? इतना महंगी चांदी कोई नहीं लेने वाला, बहुत कम लेंगे। घर क्या लेकर जाने वाले हैं आप और क्या कुछ विशेष रहने वाला है इस बार दिवाली पर? तो चलिए दिखाते हैं आपको थोड़ा सा लाइटिंग का वो बाजार और उसके बाद जानेंगे कि क्या कुछ कहती है जयपुर की जनता। यदि अपन ये खरीदेंगे तो इससे अपने यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही इनके घर में खुशी पूर्वक दीपावली बनेगी। तो दिए तो मेरा मानना तो यही है कि इन्हीं पे फोकस करना चाहिए लोगों को खरीदने के लिए। दूसरा, इसके साथ साथ आप घी का, तो उससे किसान को फायदा होगा, किसान को रोजगार मिलेगा, उसका घी बिकेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आपको पता है कि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, दीपावली बेहद ही नज़दीक आ रही है और जैसा कि एक असमंजस बना हुआ था कि दीपावली 31 अक्टूबर की है, 1 अक्टूबर की है, तो वो भी थोड़ा सा अभी क्लियर हो चुका है कि हमारे जयपुर के आराध्य देव यानी कि गोविंद देव जी महाराज की अनुमति से और सभी संतों पुजारियों की अनुमति से दीपावली जो है 31 अक्टूबर की घोषित की गई है। लेकिन दिवाली तो है भैया, लेकिन दिवाली के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 5 दिन का जो त्योहारी सीज़न है, उस 5 दिन के त्योहारी सीज़न में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो है कि सोना और चांदी खरीदे कि नहीं खरीदे। क्यों? क्योंकि सोना चांदी इतना महंगा हो गया है कि अब आम इंसान तो मेरे जैसा 100 बार ये सोचेगा कहाँ से लाए सोना और चांदी खरीदने के लिए पैसा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ आम्रपाली सर्किल पर और आम्रपाली सर्किल पर आपको मैं ये बता रही हूँ कि किस तरीके से जो सोने और चांदी के भाव हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई आज की बात है कि आज ही सोने और चांदी के भाव बढ़े हों। ये आज के जो ताज़ा भाव हैं उसकी हम बात करेंगे कि आज जो भाव है चांदी के वो 1 लाख के पार हो रही है चांदी। जिस चांदी को हम धनतेरस पर खरीदने वाले हैं, जिस चांदी की जिक्र करते हैं हम कि चांदी सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, धनतेरस के पर्व पर भगवान कुबेर कहते हैं कि हमारे घर भंडार भरते हैं। धनतेरस पर ही कुछ ऐसी खरीदारी करनी चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही हैं और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ अगर अच्छा खरीदो तो वाकई में धनतेरस पर कुछ बढ़िया शगुन कहा जाता है कि शगुन होता है बढ़िया। तो वही जिक्र कर रहे हैं हम कि धनतेरस पर इस बार अगर चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्या पता आप लोग अवॉइड कर दें। जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि चांदी 1 लाख के पार हो रही है और चांदी खरीदना थोड़ा सा भैया मुश्किल है, क्योंकि सुमन मेरे सहयोगी सुमन मेरे साथ है। सुमन से जानूंगी कि चांदी सुमन 1 लाख के पार हो रही है, क्या लगता है कि आम जनता जो है चांदी खरीदेगी इस बार? क्योंकि 1 लाख के पार होना चांदी, मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता। क्या कहना चाहूँगी? दीपावली का त्योहार है और जनता चाहेगी कि कुछ ना कुछ धनतेरस पे कुछ चांदी, कुछ लक्ष्मी उनके घर पे आए, तो ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत कुछ तो खरीदेगी। थोड़ी बहुत तो समझ आता है, लेकिन चांदी 1 लाख के पार हो रही है। सुमन, आम जनता पर इसका कितना प्रभाव देख रही हो, कितना प्रभाव पड़ रहा है? आम जनता पर इसका प्रभाव तो खूब पड़ रहा है, क्योंकि हर कोई इंसान ऐसा नहीं है कि वो चांदी खरीद सके। माना कि कुछ लोग या कुछ फैमिली खरीद सकती है लेकिन बाकी तो नहीं खरीद सकते। लेकिन कहीं ना कहीं सही बात है कि कुछ लोग तो ज़रूर चांदी खरीदेंगे और सही बात है। जाहिर तौर पर चांदी का जब जिक्र होता है तो चांदी खरीदी भी जाती है। जरा पीछे का मार्केट मैं आपको दिखाऊंगी कि आप पीछे का मार्केट देखिए, आम्रपाली सर्किल का मार्केट है और रश यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो त्योहारी सीज़न में बाजार सज चुका है और बाजार सजने के साथ साथ ही जो सामानों के रेट्स हैं, ज़रा मैं उधर कैमरा करके एक बारी दिखाना चाहूँगी कि कहते हैं कि त्योहार का जो सीज़न होता है इसी सीज़न के अंदर आम आदमी घर के लिए चीज़ें खरीदता है। साज सज्जा की चीज़ें हो, डेकोरेशन आइटम्स हो, वो सभी के सभी खरीदने के लिए ललाहित रहता है और दिवाली से अगर कुछ दिन पहले सारी चीज़ें मिल जाएं तो वाही हो जाती है। अब ज़रा एक बारी डेकोरेशंस की दुकान की तरफ भी ले चलेंगे। चांदी का तो खैर हम जिक्र कर ही रहे हैं कि सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं लगातार। सोना 80,000 के पार पहुंच रहा है और चांदी 1 लाख के पार हो रही है।
दिवाली आ रही है और दिवाली पर विशेष इस बार आपको क्या देखने को मिल रहा है? सोना और चांदी दोनों ही भैया आसमान छू रहे हैं। सोना जो है 80,000 के पार हो रहा है और चांदी जो है उसकी तो पूछे ही मत, 1 लाख से पार हो रही है चांदी। अब आम आदमी से ये जाने कि क्या वो इस बार धनतेरस पर सोना या चांदी कुछ खरीदने वाला है। तो खैर वो तो जनता के ऊपर सोचने का विषय है, क्या वो सोना खरीदेगा या फिर चांदी खरीदेगा। लेकिन हम हैं आम्रपाली सर्किल पर और यहाँ पर जानेंगे जनता से कि क्या जनता की राय है और जनता क्या कहती है। और इवन जनता की इस बार दिवाली की जो डेकोरेशंस है वो भी देखेंगे कि दिवाली की डेकोरेशंस पर घर क्या लेकर जाने वाले हैं आप और क्या कुछ विशेष रहने वाला है इस बार दिवाली पर। तो चलिए दिखाते हैं आपको थोड़ा सा लाइटिंग का वो बाजार और उसके बाद जानेंगे कि क्या कुछ कहती है जयपुर की जनता। त्योहारी सीजन का जिक्र कर रही हूँ मैं, मेरी पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है। सभी आज मार्केट के दौरे पर निकले हैं। हमारा समाचार की पूरी टीम मार्केट आई है ये जानने के लिए कि दिवाली का जो सीजन है, दिवाली का जो त्योहार है, आखिर में तैयारियां किस तरीके की हैं। फिलहाल आम्रपाली सर्किल पर हम मौजूद हैं। एक बहुत ही प्यारी, मैं कहूँगी डेकोरेटिव आइटम्स की एक शॉप है। यहाँ पर आपको मैं क्या दिखाऊं कि यहाँ पर रंगोली बनाने के लिए कलर्स की वाह भाई वाह वैरायटीज़ इतनी सारी है। इवन दीपक्स की जो वैरायटीज़ है वो भी लॉट ऑफ है। अगर आप मैं कहूँ कि दरवाजे के बाहर लगाने वाली जो फूल मालाएं हैं या दरवाजे हैं जो भी कहते हैं वो सभी कलरफुल्स हैं कि क्या बताएं कि हमें एक से बढ़कर एक डेकोरेटिव आइटम्स हैं। मैं कहूँगी राजकुमार जी को कि जितनी सारी चीज़ें लेने का मन है लेकिन थोड़ा सा मजबूर है कि चीज़ें यहाँ दिखाने आए हैं जनता को कि किस तरीके से डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो बिक रहे हैं और लोग उनको बड़ी ही खूबसूरती के साथ खरीद भी रहे हैं। यहाँ पर मैं एक शॉप पर हूँ, यहाँ पर जानेंगे इनसे कि पहली पसंद क्या है जयपुर वालों की। सबसे पहले तो नाम क्या है आपका? संजय शर्मा मैम। शर्मा जी, क्या पसंद है जयपुर वालों को इस बार दिवाली पे, क्या कुछ खास है? खास तो क्या मैम, सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है। कोई जैसे बांदरवा लेते हैं, कोई रंगोली लेते हैं, कोई मतलब सबकी अलग अलग है। मतलब ये नहीं है कि हाँ ये आइटम कुछ है। बाकी तो फर्स्ट पे तो ये जैसे बांदरवाल चलती है। अभी जो भी आ रहा है बांदरवाल मतलब बड़ी से बढ़िया दिखाइए आप। अच्छा, एक सवाल पूछते हैं शर्मा जी, चांदी महंगी हो रही है, सोना महंगा हो रहा है, आम आदमी कितना इन चीज़ों को खरीद रहा है? ये तो चाहे कितनी महंगी हो जाए, देखो लेने वाला तो लेगा ही लेगा। वो तो देखो आप कितना चांदी 1 लाख रुपए के पार पहुंच गई शर्मा जी। कुछ भी हो जाए, वो तो जिसको गोल्ड लेना या सिल्वर लेना वो तो देखो लेगा ही लेगा, बिल्कुल हाँ? लेगा। सर क्या नाम है आपका? रितेश खंडेलवाल। खंडेलवाल जी, क्या लग रहा है जनता चांदी खरीदेगी इस बार? दुनिया के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और जयपुर में वैसे भी सब कुछ का हमारे पास तो नहीं है। जयपुर में सब कुछ का क्रेज है और यहाँ सब कुछ खरीदारी बहुत अच्छे से चल रही है। सोना भी 80,000 के पार हो गया, चांदी 1 लाख से पार हो गया। अभी तो दिवाली आई नहीं है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी दिवाली आते हैं तो 2 लाख पहुंच गई। तो फिर लोग बागों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सब खरीदते हैं। मतलब छुपा के रख रखा है लोगों ने धन। हाँ जी, हाँ जी। देखिए खंडेलवाल साहब क्या कह रहे हैं कि जनता धन का छुपा के रखा है, अगर छुपा रखा है तो जरा निकालिए बाहर, दिवाली पे खरीदारी कीजिए। क्या विशेष इस बार दिवाली पे आप देख रहे हैं? मार्केट में क्या कुछ नया आ रहा है? नया तो वही है जैसे जो रनिंग में जो चल रहा है वो। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि लोग कह रहे हैं कि भाई मार्केट डाउन है, तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। क्योंकि अभी 3-4 सीजन जैसे रेगुलर किया है, सारा अच्छा सीजन गया। मतलब ये सीजन ओवरऑल बहुत अच्छा है। जरा मैं मेरे दर्शकों को दिखाना चाहूंगी, देखिए कि बंदरवाल की जो वैरायटीज हैं वो भी अब इस बार थोड़ी सी, मैं कहूँ मुझे थोड़ी सी, क्या पता मैं देख रही हूँ तो इसलिए मुझे लग रहा हो कि थोड़ी सी डिफरेंट हो, बट वाकई में कि कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी नई मुझे नज़र आ रही हैं। कैलेंडर्स हैं तो लक्ष्मी जी के, गणेश जी के, सरस्वती माँ के, तरह तरह की फूल मालाएं बिक रही हैं। अगर आम्रपाली में है तो ज़रूर आइए शॉप पर, आपको दीपक की वैरायटी मिलेगी, कैंडल्स मिलेंगी बहुत सारी यहाँ पर। और वैरायटीज़ तो आप पूछिए मत, कैंडल्स में भी देखिए। ज़रा मैं इधर कहना चाहूँगी कि राजकुमार जी ज़रा यहाँ आइए। पहले तो अगर हम बात करें कैंडल्स की तो पहले सादा कैंडल्स आती थी कुछ इस तरीके की, लेकिन अभी तो भैया कैंडल्स में भी वैरायटीज़ देखिए आप, दुनिया भर की वैरायटीज़ हैं कैंडल्स में यहाँ पर। और ये रंग बिरंगी कैंडल्स हैं जो जनता पसंद कर रही है और जनता इन्हें अपने घर पर ले जाने वाली है। दिवाली में दिए देखिए, पहले तो दिए मिट्टी के ही आते हैं लेकिन आजकल तो बैटरी वाले और इस तरीके के चार्जिंग वाले दीपक आने लगे। ज़रा दीपक का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो मैं यहाँ आपको ये भी दिखाना चाहूँगी, मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर मेटल्स हो या फिर इस तरीके के डेकोरेटिव दीपक्स भी यहाँ पर हैं। राजकुमार जी ये देखिए कि इस तरीके के डेकोरेटिव आइटम्स बहुत सारे हैं। दीपक की जो वैरायटीज़ है
मैं कहूँगी मुझे तो चांद नज़र आ गया। कुछ इस तरीके का दीपक है, बहुत खूबसूरत वैरायटीज़ है। माता रानी के पैर है यहाँ पर कि माता रानी गृह प्रवेश करे, घर में आए सुख समृद्धि के साथ। इसके साथ ही अभी हम जहाँ दीपक का जिक्र कर रहे थे कि दीपक में इतनी सारी वैरायटीज़ यहाँ आ चुकी है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि दीपक अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं बता रही थी कि लोग आजकल आर्टिफिशियल चीज़ों पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। लोगों को मार्केट में प्लास्टिक की चीज़ें पसंद है, लोगों को जो चीज़ें अट्रैक्टिव दिखती है वो बहुत पसंद है। लेकिन ज़रा इन दियों पर गौर कीजिए, जब अगर हम एक पौराणिक काल में जाते हैं तो उस समय से ये दिए चले आ रहे हैं। जब हमारे पास वो रंग बिरंगे दिए नहीं होते थे, जब हमारे पास वो साधन नहीं होते थे, या मैं कहूँ कि ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, तब हम इन्हीं दियों का प्रयोग करते थे। लेकिन अब समय धीरे धीरे बदल रहा है तो लोग चीज़ों को छोड़कर अपनी मनपसंद चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं। हालांकि वैरायटीज़ इनमें भी है, इनमें भी तरह तरह के कलर किए गए हैं, तरह तरह से इनको सजाया गया है कि खूबसूरती इन दियों में जितनी मुझे नज़र आ रही है उतनी मुझे उन आर्टिफिशियल और प्लास्टिक के दीपक में इतनी खुशी मुझे नज़र नहीं आ रही जितनी खुशी मुझे इन दियों को देखने के लिए आ रही है। देखिए, मैं राजकुमार जी डिज़ाइन दिखाना चाहूँगी कि कौन कह सकता है कि हमारी मिट्टी के दिए में, कौन कह सकता है कि हमारे मिट्टी के दिए सुंदर नहीं होते, कौन कह सकता है कि हम इन दियों में कोई डिज़ाइन नहीं कर सकते, कौन कहता है कि ये प्लास्टिक से बेहतर है, और कौन कहता है कि ये चाइनीज़ दीपक से बेहतर है। बेहतर है हमारी भारतीय मिट्टी से बने दीपक। ज़रा इन दीपक की मैं खूबसूरती दिखाना चाहूँगी। खूबसूरती वाकई में बनाने वालों ने बहुत कला, अपनी उम्दा कला को बिखेरा है। ये देखिए, एक से बढ़कर एक कला है हमारी मिट्टी के दीपक में, और कोई कमी नहीं है कि कोई भी दीपक, सब दीपक अपने एक से बढ़कर एक दीपक अपनी कहानी बयां कर रहे हैं यहाँ। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी, हमेशा की तरह दीपक में इस बार बहुत सारी वैरायटी आई है और बहुत तरह तरह की दीपक हमें देखने को मिले। थोड़ा सा पीछे चलेंगे और थोड़ा सा पीछे आपको दिखाएंगे कि मार्केट में वाकई में साज सज्जा की चीज़ों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगी कि इन दीपक के जो रंग किए जा रहे हैं, तैयार किया जा रहा है, इनको ज़रा दिखाइए राजकुमार जी। इधर की कहते हैं कि आजकल मैं सुबह खबर कर रही थी कि प्लास्टिक के दिए, चाइनीज़ दिए और इस तरीके के दिए मार्केट में क्या आ गए। लोगों ने संस्कृति सभ्यता से थोड़ा सा लोग पीछे होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें, ये झूठी बातें, मैं कहूँगी झूठी बातें साबित होती है जब इनको देखते हैं। इन पर रंग किया जा रहा है, मिट्टी के जो दिए हैं, हाथ से बनाए हुए दिए हैं, हमारे भारत की मिट्टी के जो दिए हैं, इनको खूबसूरत कलर इन पे किया जा रहा है और इन्हें इतना सुंदर डिज़ाइन दिया गया है। राजकुमार जी, सुमन, इतना सुंदर डिज़ाइन दिया गया है कि मन कर रहा है कि इस बार दिवाली पे अगर लेकर जाने हैं तो भैया सोना चांदी भले से महंगा हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिए लेके जाने हैं तो वही कुम्हार के दीपक लेने हैं हमें, जो वो अपने हाथों से मिट्टी को रौंद कर बनाता है। वही दीपक इस बार हमें चाहिए। वैरायटीज़ की तो मैं कहूँगी बहुत सारे ऑप्शंस है और बहुत सारी, जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आ रही है वैसे वैसे वैरायटीज़। देखिए, आप जो साज सजावट की चीज़ों का जिक्र करते हैं हम, तो साज सजावट की चीज़ों में कोई कमी नहीं है। ये एक छोटा सा मार्केट है आम्रपाली सर्किल पर। ज़रा देखिए कि जिस तरीके से दिवाली का ओकेजन नज़दीक आ रहा है, उस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये दुकानों के बाहर टंगने लग गई हैं और लोग माला हो या फिर घर के बाहर लटकाने की चीज़ें हो, सारी की सारी चीज़ों को बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ बेच रहे हैं। और देखते हैं, खैर इस बार लोग कह रहे हैं कि सोना चांदी बड़ा महंगा हो रहा है। सुमन, क्या कहना चाहोगी इस पर कि इस बार आम्रपाली नवीन और सुमन दोनों ही मेरे साथ हैं। नवीन, क्या कुछ कहना चाहोगे? काफ़ी देर से पूरा आपने देखा है, क्या लग रहा है दिवाली पर कैसे दिए खरीदने चाहिए, चाइनीज़ या फिर हमारे वो दिए जो कुम्हार बनाता है अपने हाथों से इस मिट्टी को रौंद कर काफ़ी दिन तक, क्या लगता है उनको खरीदें या चाइनीज़ को एक्सेप्ट करें? देखिए दिव्या, दिए तो ये मिट्टी वाले ही खरीदने चाहिए, क्योंकि इन दिए खरीदने की वजह से इन लोगों को रोज़गार मिलता है। इनके घर पे भी दीपक जलते हैं और इनकी भी दीपावली अच्छे से बन पाती है। अभी अपन ये जो लाइटिंग वगैरह खरीद लेते हैं, चाइनीज़ जो सामान खरीदते हैं, तो दरअसल अपना पैसा पहली बात तो बाहर जा रहा है, दूसरी बात अपने यहाँ के लोगों को उससे रोज़गार नहीं मिल रहा है। यदि अपन ये खरीदेंगे तो इससे अपने यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, साथ ही इनके घर में खुशीपूर्वक दीपावली बनेगी। तो दिए तो मेरा मानना तो यही है कि इन्हीं पे फोकस करना चाहिए लोगों को खरीदने के लिए।
दूसरा इसके साथ साथ आप घी का, तो उससे किसान को फ़ायदा होगा, किसान को रोज़गार मिलेगा, उसका घी बिकेगा। तो दीपक तो खैर इन्हीं पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। आम्रपाली सर्किल पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि साज सज्जा का जब हम जिक्र करते हैं, दिवाली का मौसम है, दिवाली का में महीना चल रहा है और लोग अपने घरों में तरह तरह की लाइटें लेकर जा रहे हैं, कोई बल्ब लेकर जा रहा है, कोई लड़ियाँ लेकर जा रहा है, ना जाने क्या क्या डेकोरेटिव आइटम्स हैं। फिलहाल एक मार्केट है जहाँ पर लाइट के ऑप्शंस और डेकोरेशंस के आइटम तो भैया पूछे मत। रंगोली के लिए यहाँ पर वैरायटीज़ में कलर्स हैं, पोस्टर्स हैं, इवन आजकल तो बोटल्स में भी कलर आने लगे छोटे छोटे से। अगर आप कोई रंगोली बनाना चाह रहे हैं, डिज़ाइन है बहुत सारे रंगोली के। क्या इनसे जानते हैं कि क्या कुछ विशेष इस बार है दीपावली पर। नाम क्या आपका? मेरा नाम सुनील गुप्ता है और दीपावली का है अभी थोड़ा मोमेंट थोड़ा कम है, बाकी धीरे धीरे जैसे दिन पास में आएंगे जो क्रेज बढ़ेगा। बाकी इस बार अच्छी उम्मीद की जा रही है बिजनेस की। अच्छा, आप तो अच्छी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन कौन सा त्यौहार आ रहा है? ये हेलोविन अच्छा, हेलोविन का भी है अपने पास। हेलोविन आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, दिवाली नज़दीक आ रही है, आज के अखबार में आया चांदी 1 लाख के पार हो गई। आम जनता चांदी खरीदेगी? बिल्कुल नहीं खरीदेगी इस टाइम में, तो बिल्कुल नहीं खरीदेगी कोई। मतलब यही त्यौहार फीका पड़ रहा है तो चांदी गोल्ड कहाँ से खरीद पाएगी लोग वहाँ के लिए। अभी मोमेंट बहुत कम है, मतलब क्रेज जब मार्केट में बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं है अभी, तो सोना चांदी तो बहुत दूर की बात है। ये आइटम खरीद ले वही दिवाली इससे बन जाए, बहुत बेस्ट है। कहते हैं कि धनतेरस पर विशेष होता है कि चांदी का सिक्का घर लेके जाओ, माता रानी धन की वर्षा कर देंगी, भगवान कुबेर आपके घर भर देंगे। क्या लग रहा है इस बार कुबेर खाली करने वाले हैं? बिल्कुल, थोड़ा बहुत नाम के लिए ले लेंगे, वो चीज़ अलग है। बाकी इतना मूवमेंट नज़र नहीं आएगा इस बार देखने को। बाकी फीका जाएगा चांदी, जिस हिसाब से रेट सोना गोल्ड चांदी का रेट चल रहा है उस हिसाब से मूवमेंट कम है। दिवाली के साथ साथ एक अंग्रेजी त्योहार है जिसको हेलोविन कहते हैं और इसमें कहा जाता है कि कुछ भूतिया टाइप्स की चीज़ें होती है। हालांकि मुझे ज़्यादा इस त्योहार के बारे में नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने बहुत सारी खोपड़ियाँ लटकाई हुई है, किसकी है ये हेलोविन त्यौहार चल रहा है 31 तारीख का, वो भी हेलोविन का। जो स्कूल में हेलोविन पार्टियाँ चलती हैं तो उनके लिए मूवमेंट्स कस्टमर जो डिमांड करता है हम उसकी पूरी कर देते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये हेलोविन कोई त्योहार है और है तो हमारा तो खैर है नहीं, अंग्रेजों का त्योहार है। हेलोविन कोई भूतिया त्योहार होता है, हमारी तो दिवाली है, हिंदुओं की दिवाली है। इधर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए साज सज्जा का जो सामान है वो दुकानों पर बिकने लगा है, तैयारी शुरू हो चुकी है दिवाली की और कुछ ही दिन महज दिवाली में बचे हैं। बस जो खरीदना है फटाफट से जयपुर की जनता खरीद लो, क्योंकि दिवाली में इस बार सोना और चांदी भैया बहुत महंगा है। तो अंकल क्या कहोगे, दिवाली आ रही है, चांदी खरीदे? हैं? चांदी खरीदे? चांदी नहीं खरीदेंगे, क्यों? अपना यही सामान बेचेंगे, चांदी बार वाले बेचेंगे। अच्छा, चांदी बाहर वाले बेचेंगे? अगर बाहर वालों ने कहा कि चांदी 1,10,000 में कौन चांदी लेगा? इतना महंगी चांदी कोई नहीं लेने वाला, बहुत कम लेंगे। सोना भी जैसे एक 80,000 90,000 हो गया तो कौन लेगा? जो जनरल आइटम है वो लेंगे लोग बाग। अच्छा, इस आपका जो भी सामान है डेकोरेशन का है, इस सामान में कोई वृद्धि देखने को मिली है? कोई मैं कहूँगी कोई दाम बढ़े हो इन सामानों में या कोई खास बढ़े हुए नहीं है, कोई खास बढ़े हुए नहीं इनमें। जो राइट पुरानी चल रही वही चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आम जनता कितना सपोर्ट करे, कितना सामान को खरीद कर ले जा रही है? सामान तो मतलब अब बिकेगा, अष्टमी के बाद बिकेगा। दिवाली का अभी तो मार्केट शुरू हुआ है, अभी तो मतलब शुरू हुआ है और करवा चौथ गई, करवा चौथ का सामान बिका था। अब अष्टमी के बाद में पूरा सामान बिकेगा। मतलब एक बात तो है, ये तो कहनी पड़ेगी कि हमारे भारत में त्योहारों की कमी नहीं है। एक त्योहार गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा त्योहार गया, तो हमारे ये तो चलता ही रहता है। त्योहार पे त्योहार चलते रहते, एक सामान उठाया दूसरा लगा दिया, दूसरा लगाया तीसरा लगा दिया, जैसे त्योहार आता है वैसे वैसे सामान लगता है। ये हमारे भारतीयों की खास बात है भैया। हमारे देश में ना त्योहारों की कोई कमी नहीं है। आपको मैं दिखाऊंगी, ज़रा इधर आइए। अभी तो लाइटों में देखिए, वैरायटीज़ देखिए कि मैंने भी नहीं देखी ऐसी वैरायटी। ये अभी मैं जिक्र कर रही थी थोड़ी देर पहले इन दियों का कि आप देखिए पानी डालने से ये दिए जो हैं जल जाते हैं। वैरायटीज़ ये देखिए, छोटी छोटी सी कैंडल्स बनाई गई है। आम मोमबत्तियाँ तो पिघल जाती हैं, तो इसलिए इन्होंने ऐसी मोमबत्तियाँ बना दी हैं कि पिघलेगी नहीं, बस घर में इनको जला के रख दो। जरा शॉप के ऑनर आए, कहाँ है, मैं उनसे पूछूं कि कितने की है ये चाइनीज़? वैसे तो आइटम चाइनीज़ है, तो 40 रुपीज़ है। अच्छा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो 50 रुपीज़ की हो जाएगी। तो देखिए बढ़ा देंगे डिमांड, ये भी सोना चांदी वाले भाव कर देंगे।
सेल्फ अभी 40 की फिलहाल तो, हाँ। अगर डिमांड अच्छी रही तो 50 की भी हो सकती है। 50 और 60 70 80 भी हो सकती है, कह नहीं हो सकते। सकती है। तो अगर कोई देख रहा है और ये अगर कैंडल किसी को चाहिए तो ले जाइए, क्योंकि अभी तो 40 रुपए में दे रहे हैं और फिर कहीं डिस्काउंट पे मिलेगा अभी तो बहुत। हाँ गिराई काम है तो अभी जिस हिसाब से गिराई काम है उस हिसाब से तो अभी रीजनेबल प्राइस भी मिलेगी। जिस जैसा डिमांड ज्यादा होगी तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ेगी, आगे भी माल की वोल्टेज। तो देखिए अभी बहुत सारी डेकोरेशन आइटम्स इतने सारे आ गए हैं कि मैं कहूँगी फर इतने सारे अलग अलग तरीके के फर्स भी यहाँ पर हैं, डेकोरेटिव आइटम्स। ये मार्केट है, यहाँ पर लाइटों की खूब सारी वैरायटीज़ हैं, लोग लाइटें खरीद कर ले जा रहे हैं दिवाली। और तो और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि देखिए भगवान की प्रतिमाएं जो हैं वो बिकना शुरू हो गई है दुकानों पर, और दुकान के बाहर ढेरों वैरायटीज़ है भगवान की। हमारे हिंदू धर्म में तो वैसे ही 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ है। इवन अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, माता लक्ष्मी की, हनुमान जी की, सरस्वती की, तमाम देवी देवताओं की पेंटिंग्स हैं। लाइटें यहाँ पे बहुत सारी मिल रही हैं, और यहाँ तो देखिए लाइट इस तरीके से लगी हुई है कि जो वहाँ से देखेगा वो सीधा आएगा और कहेगा मैं लेकर जाता हूँ यहाँ से लाइटें। ये मैं दिखाना चाहूँगी राजकुमार जी, ज़रा थोड़ा सा कैमरा पीछे करके हमारे दर्शकों को बटरफ्लाइज दिखाइएगा। बटरफ्लाइज में कितनी खूबसूरत बटरफ्लाई रखी हुई है। और तो और कैंडल्स देखिए ज़रा आप, पहले हम कैंडल्स लेते थे 2-5 रुपए की आती थी, उस कैंडल को जला के रख दिया, वो 5-7 मिनट में उसका मोम पिघल जाता था। लेकिन सर यहाँ तो मोम पिघलने वाला नहीं है इन कैंडल वाला नहीं है मैम, ये पिघलने वाला नहीं है। इतनी वैरायटीज रखती हैं जी। क्या खरीदे बताइए। अब ये लाइट ही बिक रही है अभी तो। क्या 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 किस किस रेट में है ये इस बार, ये किस रेट में? रुपीज़ की, अच्छा ये 150 की, ये 150 की है, ये 90 रुपीज़। तो मतलब इस बार कैंडल्स में भी बहुत सारी वैरायटी मैं दिखाऊंगी कि ज़रा देखिए राजकुमार जी, और मैं पूरी टीम को कहूँगी ज़रा पीछे आइए, आप लोग भी अपना रिव्यू दीजिए कि इतनी सारी वैरायटीज़ है यहाँ पर। इवन भगवान मंदिर के शेप में भी इस ताजमहलों के, आगरे का ताजमहल भी है। आपने कहीं अगर ताजमहल नहीं देखा हो तो मैं आपको घर बैठे बैठाए जनता दिखा रही हूँ कि कहते हैं कि ताजमहल बहुत खूबसूरत इमारतों में से एक है, लेकिन मैं तो आपको साक्षात दिखा रही हूँ टीवी के माध्यम से। तो यहाँ देखिए कि कैंडल का रूप दिया गया है इस ताजमहल को, और वाकई में बहुत खूबसूरत लगेगा अगर घर में लगा रहे। किस रेट में है ये? 150 का। 150 का ताजमहल घर पे मिल रहा है। टिकट दे के क्यों देखना है आपको ताजमहल, आप यहाँ से खरीदिए, घर लगाइए और ताजमहल देखिए। खैर मार्केट में रौनक शुरू हो चुकी हैं, और भी है लाइट्स, देखिए बलून्स में है लाइट, और कुछ इस तरीके से फ्लावर शेप में भी लाइट, इवन बल्ब शेप में भी लाइटें हैं, स्टार्स में है। कई जो वैरायटीज़ हैं उनके अंदर यहाँ पर लाइटें दी गई हैं, और वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है जब हम ऐसी चीज़ें अक्सर देखते हैं तो ख़रीदने का मन करता है इन चीज़ों को कि ये ख़रीद लें वो ख़रीद लें। अभी तो खैर शुरुआत हुई है दिवाली के इस पर्व की, धीरे धीरे जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आएगी ठीक वैसे वैसे ही चीज़ें खरीदी जाएंगी। और भी आपको मैं आज तो फ़िलहाल मैंने आपको आम्रपाली सर्किल दिखाया है कि आम्रपाली सर्किल पर क्रेज़ किस तरीके का है, और यहाँ के लोगों की क्या टेस्ट है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं। अब आपको फिर किसी नई मार्केट में ले चलेंगे और वहाँ दिखाएंगे कि जिस तरीके से सोने चांदी के भाव से शुरू हुए थे हम, और धीरे धीरे आम्रपाली का ये जो पूरा रूट है, ये हमने ज्वेलरी का जिक्र कर रहे थे कि चांदी 1 लाख के पार हो चुकी है, सोना 80,000 के पार हो चुका है। अब इसी को लेकर ज्वेलरी जो स्टोर्स वाले हैं उनसे बात करेंगे। मेरे सहयोगी नवीन मोर्चा संभालिए और आप बात कीजिए कि कितना महंगा और करने वाले हैं, और हम खरीदे कि नहीं खरीदे। तो नवीन बात करेंगे अब आगे। जी ज़रूर दिव्या जी, बात करते हैं। अभी आइए अपने दर्शकों को बताते हैं कि इस बार रेट के अकॉर्डिंग क्या फ़र्क पड़ा है, कितनी सेल हो रही है, कितनी नहीं हो पा रही है। आइए बात करते हैं। क्या नाम आपका? किशन लाल गुप्ता। तो इस बार रेटें काफ़ी ज़्यादा हैं, सोने की 80 पार हो चुकी हैं, चांदी भी 1 लाख ज़्यादा हो गई, चांदी भी बहुत ज़्यादा हो गई। कस्टमर आते हैं खाली भाव पूछ के चल जाते हैं। तो क्या लग रहा है पिछली बार से सेल में कितना अंतर है इस बार? देखो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, क्यों महंगाई हो गई, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन परचेजिंग पावर उतनी होनी है, मतलब महंगाई के हिसाब से है ना, लोग वाग डर डर के लेते हैं, क्योंकि हमारे चांदी सोने में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आते हैं। अब देख लो 2 महीने के अंदर चांदी 20,000 रुपये किलो बढ़ गई, तो समस्या वो आ रही है एक्चुअल में। तो लोग वाग जिनको मतलब
प्रॉफिट लेना, जैसे साहब 1 किलो सोना खरीद लिया, 2, 4, 5 किलो चांदी खरीद ली, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं हिम्मत कर पा रहे हैं, पता नहीं आगे क्या हो, ये समस्या आ रही है थोड़ी सी। कितना अंतर इस बार आप देख रहे हैं, मतलब आपके कस्टमर में? देखो एक्चुअल में मेन सेल तो धनतेरस को होती है, बाकी ये करवा चौथ जो गई है ना अपने, उसमें बहुत बढ़िया सेल थी। हाँ, पिछली दिवाली से तो बहुत बढ़िया सेल थी। तो वैसे तो करवा चौथ के हिसाब से तो व्यापार बढ़िया चलना चाहिए, फिर प्रभु की इच्छा है जैसा होगा। मीन्स आपके अनुसार इतना ज़्यादा असर लग नहीं रहा आपको रेट बढ़ने का? आजकल लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ गई है, मतलब संपन्नता खूब आई है लोगों में, तो वैसे खरीदने में भी इंटरेस्टेड है। इनके जो मीडियम क्लास या मीडियम फैमिली होती है उनको थोड़ा डर लगता है। क्या नाम है आपका? मनीष लालवानी नाम है मेरा। देखिए आगे अब जो क्या है, चांदी का क्या भाव रहता है, कम ज़्यादा क्या होता है, किस प्रकार से रहता है, उसके बाद त्यौहार का माहौल देखा जाएगा। अब तक तो ठीक है कि लगा कि करवा चौथ का फेस्टिवल ठीक चला, आगे धनतेरस पे अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भाव होता है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा ही जब कोई चीज़ की रेट की प्रोग्रेस होती है तो तब कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उम्मीद यह है कि व्यापार अच्छा ही चलना चाहिए। इसका मतलब ये कस्टमर कंफ्यूज है कि इंतजार करें कि खरीदें, कि ऐसा कुछ लग रहा है? कंफ्यूज वाली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है, हर कोई देख रहा है, हर कोई अपने बजट के हिसाब से देखता है, हर कोई अपनी पॉकेट के हिसाब से देखता है, लेकिन फिर भी फेस्टिवल तो लोगों को मनाना है, तो उम्मीद तो यही है कि अच्छा ही जाना चाहिए धनतेरस का त्यौहार और दिवाली का त्यौहार। व्यापार तो देखो दिवाली पर तो व्यापार बढ़िया चलता है, क्योंकि लोग सब लोगों में सरूर होता है यार, कुछ न कुछ खरीदे, परचेजिंग करे, तो ये होता है। फिर हमारे पास का एक बेनिफिट हो रहा है, हमारे पास ये पीछे फैशन ज्वेलरी है, तो ये लोगों की मतलब जेब के लिए भारी नहीं पड़ती, और लुकिंग वाइज इतनी बढ़िया है कि सोना चांदी सब फेल है। मीन्स ये चांदी की नहीं है? ये चांदी है, वो फैशन ज्वेलरी है, पीछे वाली फैशन ज्वेलरी है, तो वो सोने चांदी से नहीं बनी हुई वो? हाँ, वो फैशन ज्वेलरी है, तो उसका क्या है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं आती कि लोगों आज एक सेट जो आप ये देख रहे हो बड़े बड़ा, ये आप सोने का लोगे ना, कल से 15-20 लाख का पड़ेगा, और हम 15-20 हज़ार में देते हैं, तो ये बेनिफिट है इनके अंदर। चलो उम्मीद करते हैं दिवाली पे चाहे कोई एक कॉइन खरीदे, चाहे मोटा कोई चांदी का सामान खरीदे, बर्तन ग्लास, लेकिन खरीद तो सभी हैं, क्योंकि शुभ होता है, सबको अच्छा लगता है चांदी, इसलिए चांदी हो या कोई भी किसी प्रकार के बर्तन हो, सब लोग धनतेरस पर खरीदते ही खरीदते हैं। तो आप इस बार कोई अपने कस्टमर्स के लिए कोई ऑफर, कुछ गिफ्ट वगैरह कुछ रखा है आपने इस बार? अब वैसे तो क्या अपनी रेट ही बहुत रीजनेबल है, ऑफर वगैरह वो रखते हैं जिनका काम चलता नहीं हो या लोगों को मिसगाइड करते हो, वो ऑफर रखते हैं। अपनी रेट रीजनेबल है और बढ़िया प्योरिटी है अपने, मतलब जो अपन सामान रखते हैं बढ़िया प्योरिटी का रखते हैं, उसमें मतलब जो परसेंटेज है प्योरिटी की बहुत बढ़िया है। चलो उम्मीद करते हैं इस बार इन रेट की हाइक का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और कस्टमर मार्केट में आएंगे और अच्छे से अपनी शॉपिंग कर पाएंगे। तो त्योहारी सीजन आपने देख लिया है दिवाली का कि किस तरीके से आम्रपाली सर्किल पर त्योहार की रौनक लग चुकी है, और जो यहाँ की आम जनता है या यहाँ के दुकानदार हैं, जो यहाँ के मैं कहूँ कि जो सोल प्रोप्राइटर्स हैं जो सामान बेच रहे हैं, वो किस तरीके से सुमन मैं कहूँगी कि ज़ोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं कि जल्दी जल्दी से बस इस बार की दिवाली बेस्ट हो जाए। तो पूरी अगर खबर आपको पसंद आई हो या पूरा बाजार अगर आपको पसंद आया और कुछ खरीदने का मन हो तो आम्रपाली आ जाइए जल्दी से। और अगर आम्रपाली आ ही रहे हैं तो हमारा समाचार से जुड़ना ना भूलिए, और छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा समाचार। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।